जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी मकई की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त इतना ज्यादा दाना इकट्ठा ना किया होता तो आज शायद हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते, या शायद हम भूख की वजह से मर ही गए होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कर दीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद ना करती। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मकई के कुछ दाने दे देती है। ये लो, ले जाओ, और हाँ, कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं कह सकती कुछ भी। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है, बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए मकई के दाने खाकर सो जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू, जो कल लेकर आए थे ना स्वीटी चिड़िया से तुम मकई के दाने, वो तो रात को ही खत्म हो गए थे। अब तुम फिर से जाओ स्वीटी चिड़िया के पास, और मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मगरूर है चिड़िया, और मुझसे उसके भाषण नहीं सुने जाते मजीद। क्या मतलब कालू? अब अगर तुम स्वीटी चिड़िया से दाना मांगने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। शर्मीलो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे, और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ सारा दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह स्वीटी चिड़िया भूखी सोएगी और हम पेट भरकर, फिर ही स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे रहा जाता है। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए और स्वीटी चिड़िया के घर से उसका सारा जमा किया हुआ दाना चुरा कर लाइए। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना और अपना ख्याल रखना। फिर ऐसे कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी मकई की फसल चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया सो रही थी और उसके बच्चे भी। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है, और जैसे ही मकई की फसल का टोकरा उठाने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने तो समझा था कि तुम कुछ सुधर गए हो, हालात ने तुम्हें बेहतर बना दिया है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी अभी भी वही आदतें हैं। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मजीद डांटने या बुरा भला कहने के उसको मकई के दाने दे देती है। ये लो, ले जाओ,
और हाँ, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से मकई के दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।